और दोस्तों, मैं दिनेश भट्ट न्यूज़ एजेंसी इंडिया से आज आपको बताने जा रहा हूं उदयपुर के महासतिया का राज, या यूँ कहें कि महासतिया क्या है, क्यों बनवाई गई थी और इससे जुड़े राज क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि महासतिया है एक्चुअल में क्या। तो दोस्तों, ये बताता चलूं कि उदयपुर का जो महासतिया है वो बेसिकली राज परिवार और राज परिवार से जुड़े लोगों का एक तरीके से दाह संस्कार स्थल हुआ करता है। बेसिकली जब कभी राज परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता था तो जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाता था वहाँ पर एक छतरी बनवा दी जाती थी। और छतरी बनवाने से पहले, चूँकि छतरी जो आर्किटेक्चर होता है काफ़ी बड़ा आर्किटेक्चर होता है, यूँ कहे तो एक छोटा सा एक महल होता है एक छतरी। कई जगह छतरियाँ छोटी भी बनाई गई और उदयपुर के महासतिया में दोस्तों आपको इतनी बड़ी छतरी नज़र आएगी जो कि एक मंदिर जैसी नज़र आती है, एक बड़े बड़े आकार के मंदिर जैसी नज़र आती है। तो इस तरह की छतरियाँ जो कि अंतिम संस्कार करने के बाद बनाई जाती थी। इससे पहले कुछ बंगले टाइप के आर्किटेक्चर, बंगला आप यहाँ पर इसका संदर्भ वर्तमान मकानों से न लें। बंगला कुल मिला के एक इस तरीके की आकृति हुआ करती थी कि अंतिम संस्कार के बाद में वहाँ पर क्रिया करके कुछ इस तरीके के सामान रख दिए जाते थे जो ये बताते थे कि यहाँ पर छतरी बनाई जानी है अमुक व्यक्ति की, और बाद में उसको छतरी बनवा कर कंप्लीट कर दिया जाता था। तो दोस्तों, बात करते हैं उदयपुर के महासतिया की। उदयपुर के दिल्ली दरवाजे से एक सड़क प्राचीन काल में सारनेश्वर गढ़ के पास होकर आहट ग्राम तक जाती थी और महासतिया के पहले इसे ताम्रवती नगरी नाम से भी जाना जाता था, जो कि भूकंप से नष्ट हो गया था, जिसको आजकल धूलकोट कहा जाता है। पूर्व में इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, जहां पुराने खंडरों के स्थान पर आसादित्य नाम के राजा के बनाए हुए शहर के खंडहर भी थे। इस ताम्रवती या तांबावती नगरी में उज्जैन लेने से पहले विक्रमादित्य तंवर के रिश्तेदार रहते थे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जब उज्जैन विक्रमादित्य के पास में नहीं था तब उसके रिश्तेदार, उसके बढ़ावे यहाँ पर रहते थे। और बात करूँ, इस गांव का नाम पहले आनंदपुर भी था। तो दोस्तों, उदयपुर का जो रियल नाम है वो है आनंदपुर और बाद में इसे आहड़ भी रखा गया। यहाँ ये भी बताता चलूँ दोस्तों कि जो आहड़ सभ्यता है वो 4000 साल से भी कई वर्षों पुरानी हो सकती है। इसका जो उत्खनन किया गया और जो डेटिंग निकाली गई वो वर्तमान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर नहीं निकाली गई है, लेकिन कई विशेषज्ञों का, हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि ये जो उदयपुर का आहड़ जो सभ्यता है वो 4000 साल या 5000 साल के आसपास पुरानी हो सकती है। तो दोस्तों, बात करता हूँ कि ये जो आनंदपुर है, अपना उदयपुर शहर है, ये इसके खंडहर अब धूलकोट कहला रहे हैं और साथ ही इसमें 10वीं सदी की 4 प्रशस्तियाँ और उसके पहले के सिक्के भी यहाँ पर पाए गए हैं। यहीं पर एक प्राचीन गंगोद्भव नाम का एक कुंड है जिसमें स्नान करने पर गंगा स्नान करने जैसा फल मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि इसकी प्रसिद्धि ऐसी चली आई है कि राजा गोहिल से पहले आसादित्य नाम के राजा थे, इनको कुष्ठ रोग हुआ, तब उन्होंने गंगा जी की भक्ति की और वहाँ जाने का प्रण भी किया। परंतु गंगा जी ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा कि मेरी धारा यहीं प्रकट होगी और तुम यहाँ आने का कष्ट मत करो। उस समय इसी स्थान पर गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, गंगा जी अवतरित हुई और यह एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना भी जा रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि महारावल अल्हट ने एक गांव बसाकर अपनी यहाँ पर राजधानी कायम करी और ये तकरीबन बात होगी विक्रमी संवत की 11वीं शताब्दी तक ये मेवाड़ की राजधानी रहा। राजधानी स्थापित होने के बाद महाराणाओं का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर महासतिया में गंगोत्री कुंड के पास एक बड़े अहाते के भीतर किया जाता था। फागुन कृष्ण एकादशी, आंवला एकादशी को यहाँ पर विशेषकर भील लोगों का बहुत बड़ा मेला लगता था जिसमें पूरे जिले के लोग शामिल हुआ करते थे। यहाँ पर एक बड़ा कुंड है जिसके बीच में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई गंधर्व सेन की छतरी भी थी। इतिहास में इसको बाद में तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, इसका उल्लेख इतिहास में मिल नहीं रहा है। अब बात करते हैं कि महासतिया के दक्षिण की ओर पास में ही एक दूसरा कुंड भी है। उसके मध्य में शिव मंदिर और पश्चिम और पूर्व में ताके भी बनी हुई हैं। ताके मतलब
अलमारियाँ, छोटी-छोटी जो अलमारियाँ होती हैं उसे ताके कहा जाता है मेवाड़ में। इस मंदिर के पीछे छोटे मंदिर में पार्वती की एक मूर्ति है दोस्तों। यही मूर्ति रहस्य और तंत्र से जुड़ी हुई है और साथ में एक इतिहास की एक जो प्रथा रही है, सती प्रथा, इससे जुड़ी हुई है मूर्ति। अब ये जो मूर्ति है ये पार्वती माता जी की मूर्ति है और बेसिकली शिव मंदिर के पीछे वाले भाग में इस मूर्ति को औंधा लिटाकर रखा जाता था और औंधा लिटाकर इसका पूजन किया जाता था। लेकिन जब भी कोई सती होने को होती थी तब इस पार्वती की मूर्ति को सीधा कर सबसे पहले पूजन किया जाता था और जब तक सती जो प्रोसेस है, सती का जो दाह संस्कार जो होता है उसके बाद में प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में इस मूर्ति को सीधा कर पूजन कर दोबारा औंधी कर लिटा दिया जाता है। यहाँ पर अंतिम सती जो हुई थी वो महाराणा स्वरूप सिंह के साथ में हुई थी, जो कि एंजाबाई हुई थी। बाद में अंग्रेज प्रशासन ने सती प्रथा पर लगाम कसते हुए पूरे हिंदुस्तान में रोक लगा दी थी और उसके बाद में सती प्रथा लगभग इतिहास में खत्म सी हो गई। इस कुंड के पास में कई अन्य छोटी छोटी छतरियाँ, ये छतरियाँ रियासत के प्रति निष्ठावान जो लोग हुआ करते थे उन रईस लोगों की हैं। पुराने समय में ऐसा नियम था कि जहाँ अंतिम कर्म होता था वह जगह तो छतरी बनाने के लिए छोड़ी जाती थी और पास में एक बंगला बनाकर उसमें नमूना रख दिया जाता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इतिहास में इसका भी उल्लेख है कि श्राद्ध पक्ष के आरंभ होने से पहले भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी या अनंत चतुर्दशी के दिन महाराणा साहिब स्वयं पधार कर यहाँ अपने पूज्य पितरेश्वर को निमंत्रित भी करते हुए आए हैं। और अगर बात करें उदयपुर के इतिहास की तो ये आपको 4000 या 5000 साल पुराना दिखता प्रतीत होता है और ऐसा है उदयपुर का अभूतपूर्व इतिहास।